देखिए, दो चीज़ें तो बहुत आसानी से समझ आ जानी चाहिए अब तक हर बंदे को, कॉमन सेंस हल्का सा भी रखता हो, कि पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या कतर हो, अजान की आवाज़ जो है ना मस्जिद में, वो वाहिद फ़र्क रह गया है। बाकी तो माशरे में कोई भी किसी भी किस्म का मामला ऐसा नहीं है कि जिसमें हम कहें ये इस्लामी माशरा है या नहीं। आप कवानीन देख लें, कवानीन का इतलाक़ देख लें, तो वो ज़्यादा इस्लामी बन जाते हैं। आप वो एक कल्चरल नॉर्म्स देख लें कि जो माशरे के अपने आपसी मामलात के हैं, तो पाकिस्तान तो कहीं से क्वालिफाई नहीं करता कि इस्लामी माशरा है। इवेंटिंग हम अभी तो हमने इंडिया छोड़ा ही नहीं है कहीं से भी। सो फिर क्या है कि जो पाकिस्तान में इस्लामी है? ना सज़ाएँ इस्लामी हैं, ना जज़ाएँ इस्लामी हैं, ना मामलात इस्लामी हैं। तो ये मामला जो है ना, इस साइकोलॉजी से नहीं सोचना कि ओवरसीज़ चला गया तो वो गैर इस्लामी माशरा है। उधर ऐसी क्या चीज़ है जो गैर इस्लामी, हमें पता तो चले। शराब हर दुकान में मिलती है, तो पाकिस्तान में हर तीसरी दुकान में मिलती है। ठीक है, क्या ऐसा क्या है वो? वहाँ पे पोर्नोग्राफी बनती है, तो यहाँ पे पोर्नोग्राफी सबसे ज़्यादा देखी जाती है। देयर इज़ नो वे, अब तो बनती भी है। तो मैं तो कुछ, मेरे पास रिपोर्ट्स हैं ऐसी जो पाकिस्तान में बनती है। कसूर का जो केस था वो एक्चुअली विच अनकवर्ड अ लॉट ऑफ एवेन्यूज़। वहाँ पे ऐसा क्या है, मुझे पता चलना चाहिए। बस आप ये कह सकते हैं कि उधर चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बज़ाहिर अलानिया तौर पे हो रही हैं, यहाँ पर आप कह सकते हैं नहीं, यहाँ पे भी अलानिया है। लॉ में लॉ से बड़ा क्या अलाउ होता है? वहाँ पे LGBT ऑफिशियली अलाउ है, यहाँ पे भी LGBT ऑफिशियली अलाउ है, मगर नाम ही रखा हुआ। पाकिस्तान का कानून है अब, ये 2018 से अप्लाई हुआ है कि साहिल अदीम अगर कल अपने आप को नादरा में जाए कहते कि मैं एक औरत फील कर रहा हूँ अपने आप को, तो औरत लिखवा दूंगा और एक आदमी से शादी कर लूँगा। कानून मुझे कवर दे रहा है इसका। अमेरिका में भी कानून को ही कवर था, उससे पहले उनको भी थू थू ही होता था। LGBT ओबामा से पहले सड़क नहीं क्रॉस कर सकते थे, अब उनको लीगल कवर, अभी भी उनको उनके ऊपर थू थू ही होता है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था ना एक ज़माने जी में। जी जी, हाँ बिल्कुल। अब तो पाकिस्तान और अमेरिका में फ़र्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान इस वक्त कुछ साल पीछे है कंज्यूमरिज्म की उस दौड़ में। कैपिटलिज्म का उस इतनी डीप लेवल पे डुबकी नहीं लगी, बिकॉज इसलिए नहीं कि हमें पैसों का मसला नहीं है, हम इतने सुस्त हैं कि हम उस शैतान के पीछे भी इतनी तेज़ी से नहीं दौड़ सके, क्योंकि चुस्त कौमें अमेरिका से भी आगे चली गई कैपिटलिज्म में। सो द ओनली पीपल हु एक्चुअली ट्राई टू से कि नहीं इस लेवल पे मत आने दें, वो कॉमनवेल्थ के अंदर स्कैंडिनेविया ने काफ़ी काम करने की कोशिश की और एगैलिटेरियनिज्म की तरफ कोशिश की। फ़लसफ़ा गलत है, कोशिश ठीक है, तो असरात देखने में अच्छे लगते हैं। ज़रा सी दूर अंदेशी है तो आपको पता चलेगा कि एगैलिटेरियनिज्म इज़ ए वे बिगर कैंसर देन एनीथिंग एल्स। हाउएवर, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में अभी हम देख नहीं सक रहे हैं, तो हमें इस वक्त अपेरेंटली ठीक लग रहा है। इसलिए हर पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में मुसलमान ज़्यादा, तो जब वो बाहर किसी भी एक ऐसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाते हैं जहाँ पे सफाई सुथराई ठीक है, कानून की पासदारी हो रही है, तो बाकी के सारे गुनाह जो है ना वो टेक्निकली माफ़ कर देते होते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे बेहतर है। जो असली गुनाह पाकिस्तान में भी हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है, वो वही है जो आपने बताया है कि वो सिर्फ इंडिविजुअलिस्टिक करियर मैनेजमेंट रोल के अंदर है। इंडिविजुअलिस्टिक करियर मैनेजमेंट रोल जो है ना, वो बच्चे के अंदर वो खबासत डालता है कि वो सिर्फ उस अपने बाप से भी बड़ा शैतान बनता है। दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम दैट वी शुड बी वरीड अबाउट। कि मैं जितना मर्जी, मुझे एक दफ़ा ना एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर मदर टेरेसा भी तो अमेरिका से आई थी, उसको बेचारे को इतना नहीं पता वो अल्बेनियन थी। वो चूँकि टेरेसा नाम है तो समझा गोरी है, मगर मैं मानता हूँ कि फिलांथ्रपी अमेरिका में भी होती है, इंग्लैंड में भी होती है। द पॉइंट इज वो क्यों होती है? बिकॉज वो एज अ रिएक्शन होती है, एज अ रिएक्शन कि यार इतना भी तो मैं नहीं इस लेवल पे जा रहा। आपको पता है कि क्रिश्चियंस के अंदर 100%, 90%, 80% का वो है, क्लब है कि जो 100% ऑफ देयर इनकम देंगे 100% ऑफ देयर इनकम हैज़ टू गो टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उनके मतलब चर्च के लिए, चैरिटी के लिए। मुसलमानों में कौन सा है? अबू बकर सिद्दीक अपने घर का सारा सामान लेके आए, ठीक है, हमारे 100% के नाम। उनका अभी उठा के देखें ज़रा स्टडीज़, ऐसे ऐसे पादरी जो 100% के ऊपर हैं, और हम कहते हैं वो तो सहाबा का दौर था, इम्पॉसिबल है। उनके क्रिश्चियंस ने अचीव कर लिया। यहाँ पे बैठे हुए हम अपने आप को मुसलमान कह के एक बस अल्लाह का लॉकेट पहन लिए चाट रहे हैं कि हम ज़्यादा बड़े मुसलमान हैं। कम अज़ कम नहीं तो 50,000 ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो पादरी हैं जिन्होंने 100% के ऊपर है। मियाँ बीवी घर रह रहे हैं, मतलब वो प्रोटेस्टेंट चेन के भी हैं, कैथलिक चेन के भी हैं,
Jehovah's Witness, I mean I know them, that's why I know. जब मैं वो देखता हूँ कि अबू बकर सिद्दीक का वो हमने लगाया हुआ कि नहीं, अबू बकर सिद्दीक अपने घर का सारा सामान लेके आ गए थे, इट्स नॉट ए फ़र्द कि ये फ़र्द करना ही करना है हमने, इट्स ए फ़िलासफ़ी कि ये जो है ना किसी भी मौका आए तो इस पे आर नहीं आनी चाहिए इसके काम करने पे, वो फ़िलासफ़ी है। अब उनके अंदर गिने चुने हैं 25-30-50 करोड़ में से, अमेरिका इंग्लैंड में लाख मुल्क के 10-12 हज़ार, हमारे पास 1.5 अरब में से कितने, एक भी नहीं। दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स अ वे बिगर प्रॉब्लम, बिकॉज वो अमेरिका में भी है, वो पाकिस्तान में भी है। अब मेरा जो मौक़िफ़ ये है कि अमेरिका में मैं क्यों नहीं चाहता बच्चे पलें, बिकॉज एक इंसान में, माँ और बाप में इतनी ताकत नहीं है ना कि वो अपने फ़लसफ़े को चेंज कर सकें, तो फिर तो वो हाविया के सेंटर प्लॉट में जा रहे हैं ना, हाविया के अंदर घुस के फिर बच्चे बचाने आपने, क्योंकि आप खुद कैटलिस्ट हैं उस रिएक्शन, उस फिलॉसफी के, तो आपका बच्चा तो फिर 10 टाइम्स मोर डेवस्टेशन कॉज करेगा ही करेगा। पाकिस्तान में चूँकि काहली सुस्ती है, ये उस कैपिटलिज्म में पूरे नहीं उतर सकते, तो फिर ये ज़ाहिर है ज़मींदारों के बच्चे थे, बस इन्होंने 6-6 महीने के बाद फसल काटनी या बोनी होती थी, वरना खाली बिस्तरों पर सोना होता था खेतों पर जाके इन्होंने, दैट्स ऑल दे वर यूज्ड टू। द होल प्रोक्रेस्टिनेटिंग लेजीनेस ऑफ दीज नेशंस आर एविडेंट कि कोई भी काम नहीं कर सकते, इसलिए इनके बच्चे ज़रा से कम टेंटेड लगते हैं उस इंडिविजुअलिस्टिक करियर मैनेजमेंट लाइफस्टाइल के। अदरवाइज कोई चक्कर ही नहीं है कि कोई फ़र्क हो फ़लसफ़े के तौर पे। अभी ये तो माइंडसेट की बात होगी ना, तो आप अभी इसको मैं फ्यूल बताता हूँ ना, आपका फ्यूल क्या है। अमेरिका में बहुत ज़्यादा फ्यूल है इस माइंडसेट को, चिंगारी को हवा देने वाला। ज़ाहिर है क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कैपिटलिज्म की, तो और अमेरिका ने देखी है ना, या जापान ने देखी है, उनकी गाड़ी देख लें आप, उनकी मशीनें देख लें, उनके मटेरियल देख, मटेरियल कहते हैं, द मटेरियल दैट दे हैव, द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल इन एनी एंड एवरी इंडस्ट्री, दे डिडंट कॉम्प्रोमाइज बिकॉज दे वांटेड टू सेल इट एंड मेक मनी इन टर्न। दैट्स व्हाई इट इज़ वे मोर अट्रैक्टिव टू बी अ वे मोर probable, you're way more prone to be in that society as a capitalist. It's way more attractive for an individual to fall prey to this sort of society. पाकिस्तान में मिलता क्या है जो बंदा क्या खर्च करे? चाइना का दूसरा सूबा है पाकिस्तान, हर 2 नंबर चीज़ इधर होती है। जो बंदा हल्का सा भी, आप दुनिया पूरी एक्सपोज हो गए, अमेजोन की वजह से हर चीज़ मिल सकती है दुनिया में, दुनिया की। जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलता है कि यार मेरे पास ये सेल फोन है, ऑफिशियल सैमसंग का फ़ोन है मेरे पास। सैमसंग में मेरे अपने अहबाब काम करते हैं, माई ओन क्लोजेस्ट फ्रेंड वर्क्स इन सैमसंग, हेड ऑफ अफगानिस्तान पाकिस्तान है रीजन का, एंड दे से कि हम पाकिस्तान के लिए स्पेशली वो लेना फ़ोन भेजते हैं कि खैर आए कचरा दे दो इनको, इन्होंने कौन सा केस करना है, इनको क्या पता कि क्वालिटी क्या है। ऑफिशियल सैमसंग का फ़ोन जो लो क्वालिटी के रिजेक्ट्स होते हैं, जो भी चिपसेट में मसला है या मटीरियल में मसला है, वो इधर भेज दो। वहाँ पे अमेरिका में और इंग्लैंड में और यूरोप में लो क्वालिटी नहीं भेज सकते आप। ज़रा सोचें कि क्या इस डेमोग्राफिक की साइकोलॉजी किस तरीके से एविडेंट होकर सामने नजर आती है। चाइना में 1 रुपये का फ्रॉड पकड़ा जाए ना किसी भी कंपनी में, क्या सज़ा है उसको? फांसी की सज़ा है। ज़रा सोचें किस लेवल के ऊपर देखी जाती हैं कुछ चीज़ें। हमारे पास सारे के सारे मामला जो है ना, वो हर चीज़ में हमने क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन जो मोरालिटी का जो इंडेक्स है हमारा सबसे कम है, तो इसका मतलब है कि हमने बेसिकली मॉरल आदमी को, मोरालिटी पे भी हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया हुआ है कि हमें खैर है, बस गाड़ी चलती है ना तो बैठ जाओ, बिल्कुल इस तरीके से। लड़का है ना तो शादी कर दो, लड़का काफ़ी है, लड़का है ना बस, यहाँ तक आ चुके हैं, बेटी को रिश्ता नहीं हो रहा, कोई भी लड़का ढूंढ दो, बस लड़का होना चाहिए। जस्ट सेटलिंग फॉर एवरेज, मतलब बस मतलब एटलीस्ट का जुमला बोला जाता है इधर कि एटलीस्ट चलो मुसलमान तो है ना, चलो कोई तो नौकरी करता है ना, whatever the hell is the problem with him, it doesn't really matter because compromise माइंडसेट, बेसिक फिलॉसफी वीक हो तो हर चीज़ कॉम्प्रोमाइजिंग उसमें आ रही है आपकी। अब द रियल क्वेश्चन इज ऑफ द मदर कि मैं क्या खतरे में हूँ? खुदा की कसम खतरे में आप, क्योंकि आप सेंटर ऑफ हाविया में हैं, सेंटर ऑफ द ईवल में हैं। ईवल में इसलिए कह रहा हूँ कि वो जिस फ़लसफ़े को ट्रिगर कर चुके हैं, वो फ़लसफ़ा अपनी माँ को भी कुछ देने के खिलाफ है। इंडिविजुअलिस्टिक है, कॉमन सेंस है। आपने भी अपने बच्चों के साथ वही करना है जो उन्होंने अपने बच्चों के साथ करना है कि बस थोड़ी देर तक रहा, फिर घर से बाहर निकल जा, यू मेकिंग मी एंशियस अबाउट द फैक्ट कि तुम एक बर्डन हो गए हो मेरे ऊपर। एंड दिस इज नॉट
सिंस फॉर एवर, ये कभी भी नहीं था। अमेरिकन औरत भी हाउस वाइफ ही थी 1600 में 1700 में, हाउस वाइफ ही थी, बच्चे पालते थे, फैमिली यूनिट बड़ा स्ट्रॉन्ग था अमेरिका का भी। ये लाइट्स ऑफ JP Morgan एंड रॉकफेलर दे रियली डिड द डेंट इन द कोर ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यार जैसे 1500 के बाद से लेकिन 1600 में पीक बता रहा हूँ, 1500 के बाद से अमेरिका में शैतान ने कहा यार सबसे पहले इस कौम को पकड़ूं, क्योंकि ये लोग एफिशिएंट हैं, शैतान भी उसी को पकड़ता है, ये एफिशिएंट हैं, ये ज़्यादा जल्दी करेंगे, हम पे तो शैतान भी कम आता है कि इनका क्या करना है मैंने, ये खुद ही जब अपनी खुद डायरेक्शन और रेस इन्होंने दोज़ख पे रखी है, मैं क्यों इसको टाइम ज़ाया करूँ। सो द क्वेश्चन इज़ you are way more in problem because of the fact that you're in the most attractive city of evil. We are also the city of evil, we are just not attractive, and that's the problem. So what's the way out now? The way out is कि if you cannot build a psychological strength based on a correct philosophy, जिनके फलसफे दुरुस्त हैं और साइकोलॉजी ठीक है उनकी, वो पाकिस्तान में भी ठीक है, वो अमेरिका में भी ठीक है। कोई एक शोबा, मैं अब नाम जान के नहीं ले रहा इस्लाम के पिलर्स के, किसी एक पिलर के ऊपर भी आपको दुनिया के हर मुल्क से बशिंदे मिलेंगे, समझ आई? हाजी भी ठीक है, नमाजी भी, ज़कात देने वाले भी सबसे ज़्यादा, सदका करने वाले भी, रोज़ेदार भी सबसे ज़्यादा, जहादी भी सबसे ज़्यादा, दाई भी सबसे ज़्यादा, यू नेम एनी कैटेगरी दुनिया के हर मुल्क से निकल के आता है। सिर्फ पाकिस्तान से तो नहीं निकलता, या सिर्फ कतर या बहरीन से नहीं आते। हमें बहरीन इज एक्चुअली द पार्टी कैपिटल ऑफ द प्लैनेट। दुबई इज द सेंटर ऑफ ऑल पार्टीज इन द प्लैनेट राइट नाउ। सो ये तो मत कहें कि अमेरिका है तो आपको कौन सी, सिर्फ इसलिए कि आपके घर के साथ मस्जिद लगती है आपने समझ लिया कि मुसलमान मुल्क है, या किसी भी जगह जाके गोश्त खा सकते हैं आप, शर्मान जी ये स्टैंडर्ड हो गए हमारे। देखें एटलीस्ट भी आ गए हम, एटलीस्ट गोश्त तो हलाल मिलता है ना, बाकी सारा कुछ हराम मिलता है, बस गोश्त हलाल मिलता है, इसलिए मुसलमान मुल्क है। पाकिस्तान से ज़्यादा तो किसी भी जगह पे हर चीज़ हराम नहीं मिलती, इवन यहाँ पे तो गोश्त भी हराम ही खाते हैं हम। वो अलग बात है, हम पे इल्लत नहीं बैठती क्योंकि हमें पता नहीं है। मरी हुई मुर्गियाँ बिकती हैं ऐसे जितनी के मतलब क्या बताओ, हम सबको पता है। सो द प्रॉब्लम इज़ ऑल अबाउट द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द फैमिली यूनिट। अगर वो है तो फिर अब आप करें, अब बात वही है ना, या तो हमने इस्लाम के सिस्टम के लिए कोई काम किया होता, जब बनने लगता है सोमालिया में या अफ़गानिस्तान में या इंडोनेशिया में या सूडान में या और किधर किधर है, अभी तो कहीं और विजिबल पिछले 50-60 साल में क्वेश्चन नहीं हुई, तो वहाँ पे हम खुद आ जाते हैं कि नहीं 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 इनको नहीं बनने देना। क्यों? क्योंकि हमारे अपने मुल्क खा जाते हैं उनको। नो वन स्टैंड इन द सपोर्ट ऑफ फ़लस्तीन, तो लानत है फ़लस्तीन के ऊपर नहीं सपोर्ट कर सके तो किसी और चीज़ के ऊपर, शरीयत के ऊपर क्या सपोर्ट करनी है हमने? हमसे तो फ़लस्तीनी बच्चे मरते हुए नहीं हमसे बचा सके। हाँ, शरीयत के लिए तो अपना बच्चा कुर्बान करना पड़ता है, किसी के बच्चे के लिए नहीं जाना पड़ता, लिटरली अपना बच्चा आग में डालना पड़ता है शरीयत के लिए। सो ये तो बात कहीं और चली जाएगी। द रियल आंसर वॉज टू एस्टैब्लिश द सिस्टम ऑफ इस्लाम। किसी भी एक खित्ते में, चाहे अफ्रीका के किसी एक इलाके में, कोने में, मेडागास्कर में ही अप्लाई कर देते, किसी एक जगह पे इस्लाम नाफिज हो जाता तो अल्लाह ताला के वादे जो थे ना कि फ़ौक़िहिम व तहती, इन सब के ऊपर से भी और नीचे से भी रहमतें आना शुरू हो जाती थी। बस नहीं, मगर किसी एक जगह भी सिस्टम नहीं किया। किसने कहा है कि मक्का में सिस्टम करो? किसी एक जगह पे भी हम मॉडल कर देते, मगर हमने नहीं किया ना। दैट्स द अल्टीमेट सोल्यूशन। आपने पूछा, मैंने आपको बता दिया, मगर आप चूंकि नहीं है, व्हाट आर वी गोना डू नाउ? एज एन इंडिविजुअल अपने अपने घर के अंदर तो वाला आप फलसफा करें ना, चाहे वो आप वाशिंगटन DC में बिल्कुल व्हाइट हाउस के सामने वाला घर है आपका। इफ़ यू आर एक्चुअली हार्बरिंग द राइट फिलॉसफी देन यू गोना रे। मदर टेरेसा मुसलमान मुल्क की औरत है। अल्बानिया इज अ मुस्लिम कंट्री, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी क्रिश्चियन निकल के आई है। जब एक घर के अंदर कोई एक सिस्टम होता है तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि बाहर माशरे में क्या सिस्टम है। एज एन इंडिविजुअल दुनिया की सबसे बड़ी गिवर निकाली क्रिश्चियनडम ने, एक सबसे बड़ा नमूना निकाल दिया। उनके अपने जो 2021 साल हिस्ट्री है, उसकी टॉप नेम्स में से एक नेम कहाँ से आए? मुसलमानों के मुल्क से आई है। ये तो औकात है मुसलमान मुल्कों की। इससे बड़ा क्या इंडिकेटर है कि हम क्या चीज़ें हैं? वो अपने मुल्क में रह के मुसलमान नहीं हो सकी और पूरी दुनिया को क्वेश्चन कर रही बैठी। मुसलमान मुल्क में रह के वो उसने इस्लाम को नहीं लिफ्ट कराई। इतनी सेंस थी कि मैं दुनिया में क्या करने आई हूँ। ये नहीं पता था कि बनाई किसने, फलसफा क्या होना चाहिए, अल्टीमेट सोल्यूशन क्या होना चाहिए। सी, बिकॉज वी एज अ सिस्टम, एज अ कम्युनिटी, एज अ कम्युनल ह्यूमन बींग्स आर डिसकनेक्टेड। और एक ही किताब थी जिससे कनेक्शन होना था। मगर एक सवाल ये भी खड़ा होता है, क्योंकि वहाँ के कवानीन ऐसे हैं कि वो जुवेनाइल्स को
टीनेजर्स को काफ़ी सपोर्ट देते हैं, और जिस तरह की वो कहावत में कहते हैं ना कि ग्रीन लीव्स ब्राउन लीव्स फॉल फ्रॉम द सेम ट्री, तो खुदा न खास्ता अभी किसी के हाँ मतलब कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है जो कि आजमाइश बन जाता है वालिदैन के लिए, एक्सेप्शनल केसेस हैं, और उसमें तो फिर पेरेंट्स भी बेचारे जो है बाउंड हो जाते हैं और उसको कर्टेल करने आई का शुडंट क्या- इवन केटर दिस क्वेश्चन, आई शुडंट रिकॉग्नाइज, क्योंकि मगर फिर हर मैंने- एक को बहाना मैंने- मिल जाएगा। मगर देखे हैं ऐसे केसेस, देखे देखें हैं ना, तो फिर आपने ऐसे कह दिया जैसे कि आपने देखी हैं तो वो तो आप करोड़ों भी में। इस चीज़ से वाकिफ़ है तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये भी, और आप भी वाकिफ़ हैं कि ये हज़ारों में से एक होता है। देखिए हम दोनों ने मगर हज़ारों में से एक देखे, 2000 में से 2 देखे, इसलिए उसको जमा के सीखे मैं बोल रहा हूँ। जी हाँ। जो बाकी के 998 लोग हैं वो नॉर्मल मामले फॉल, ये भी तो मुहावरा है ना कि एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, जी हाँ। समझ रहे? सो ग्रीन लीव्स ब्राउन लीव्स, आई एग्री, बट एप्पल मोस्ट ऑफ द टाइम डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। का मतलब है कि जैसे माँ बाप का माहौल है वैसे ही उसका बच्चा है, बाप जैसे ही बनेगा बाप बेटा, माँ जैसी बनेगी बेटी। फ़लसफ़ा तो हम सबसे किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं पाकिस्तान में? जो उर्दू में ये बात सुन रहा है सबको पता है। किसने नहीं बताया कि भाई दुनिया में कामयाबी का मतलब क्या है? किसने बताया कि नबी अलैहिस्सलाम मतलब है? कि व्हाई आर वी लाइंग टू आवरसेल्व्स? अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। हमें खुद अपने नबी से डर लगता है कि मैं नबी जैसा ना हो जाऊं, क्योंकि मैं नौकरी नहीं मिलेगी, लड़की नहीं मिलेगी, घर नहीं खरीद सकूंगा। वी आर अफ्रेड एंड अशेम्ड ऑफ आर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मानना पड़े, अंदर से हमें शर्मसारी है, हम मानते नहीं हैं। जिस बंदे को इसने मानने की हिम्मत नहीं, वो तो अभी आदमी की या इंसान की डेफिनेशन पे नहीं आया। आदमी तो बड़ी ताकतवर चीज़ का नाम है। अपने आप को बस एक सेल्फ सेटिस्फाइंग डिसऑर्डर है कि मैं आदमी हूँ बस, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, आई एम दैट फर्टाइल, दैट्स द वही ओनली। बात होगी ना कि अफ़राइता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, हाँ तो वो जो है बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो अपने ही नफ्स नफ्स को खुदा को, ऐसे नफ्स को खुदा बना। अब आया कहाँ से फलसफा सर? किसने कहा कि ये ओके है? बाप ने कहा ओके है, बच्चे ने खुदा बना लिया। बाप ने कहा कि मैं ऐसा हूं, बच्चे ने, ये बेसिक साइकोलॉजी है। आप जितने भी अम्मा और अब्बा मुझसे मेरी बात सुन रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग टू एवर कंप्लेन अबाउट योर किड्स आर अ मिरर ऑफ योर एग्जैक्ट फिलॉसफी। बच्चे थर्मोमीटर बैरोमीटर होते हैं, वो बताते हैं बाप और माँ का बुखार कितना है। ये नहीं बताते कि वो क्या गलत कर रहे हैं, वो बताते हैं माँ बाप क्या गलत कर रहे हैं। बच्चों को तो वो माहौल को भाई प्रैक्टिस करता है। जो घर में गालियाँ चलती हैं, बच्चा गली में जाकर गालियाँ देता है। कभी जिंदगी में आपने सोचा कि बच्चा बड़ा बुरा गालियाँ देता है? हमेशा कहते हैं घर में किस किस्म का माहौल है इसका। जब पैसों की बात आती है तो यहाँ पे नहीं 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 नहीं, यहाँ पे वो रूल नहीं लगाना, क्योंकि हम खुद नंगे हो जाएंगे। फिर सोचें तो सही, यूनिवर्सिटी तक पहुंचने तक क्या मैच्योरिटी है बच्चे की? उसके एग्जामिनेशन से समझ आ गया कितना मैच्योर है। बिल्कुल इमेच्योर है। मैं तो हर यूनिवर्सिटी में जा चुका हूँ, मेरी तो हिम्मत जवाब दे चुकी है इस तरह के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से। मैं इसलिए स्कूलों में चला गया कि अभी माँ बाप असरअंदाज होना शुरू हुए हैं, इसके साथ साथ मैं भी मुकाबला कर सकता हूँ। यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, ख़त्म हो चुका है हमारा। नो मैटर हु यू आर लिसनिंग टू, वेयर एवर यू फ्रॉम, सॉरी, योर मैथ्स डज नॉट हैव एनी अपील ऑफ द रियल फिलॉसफी। स्ट्रेंथ ही नहीं है। सो किसका कसूर है? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का, दोस्तों का, कजन्स का? नो, अम्मी और अब्बू का कसूर है बस। दीज आर ज़ीरॉक्स कॉपीज ऑफ योर फिलॉसफी। सो ये मत कहें कि अमेरिका में ऐसे है, ओवरसीज ऐसे है। मैंने ऐसा हीरा बच्चा कनाडा में और अमेरिका में देखा है। बल्कि वहाँ पर सोसाइटीज़ ऐसी बनी हैं, बड़े अच्छे अच्छे। बिकॉज कुछ ऐसे फ़ायदे भी तो हैं ना जो पाकिस्तान में कभी पिछले 100 सालों में नहीं आने। यहाँ पे नवाज शरीफ, इमरान खानों की वजह से रोकी हुई हमने सारी कवानीन। तहरीक इंसाफ के नाम पे एक जमात बनी और आज तक अदालत के ऊपर एक काम नहीं हुआ। सारा काम नवाज शरीफ पे किया। द वन थिंग दैट आई वाज वेटिंग फॉर कि एक ऐसी पार्टी जो अदालतों के लिए बनी है। अभी भी 6-6 महीने की समर वेकेशन होती है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया के स्कूलों में होती है, हमारे अदालतों में होती है। 6 महीने की, 4-4 महीने की, कितनी की समर वेकेशन पे जज चले जाते हैं, अदालतें बंद हो जाती। लानत हो ऐसे मुल्क पे जहां पे इंसाफ समर की छुट्टी लेता है। ये अपने आप को बातें करते हैं कि ये इस्लाम पे आएंगे। द रियल क्वेश्चन इज हु इज टू ब्लेम? द मदर एंड द फादर इज टू ब्लेम। सॉरी, द पॉइंट इज नॉट स्टॉपिंग दैट। वो रेला पीछे से आया ना, दरिया कहीं से तो शुरू होता है ना। असल में दरिया को रोकने के लिए एंड पे नहीं बांधते होते, दरिया की सोर्स पे बांधते होते हैं। तब तक वो जो बाकी का पानी दरिया में जा चुका है वो गुजरने का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ ये 40 साल प्लस वालों के मरने का वेट कर रहा हूँ मैं बस, और कुछ भी नहीं। ये सब के सब कभी ना कभी तो मरेंगे ना। आप क्या समझ रहे हैं? नवाज शरीफ 200 साल और जिंदा रहेगा, इमरान खान
सब बाबों ने मरना है, उसके बाद अगली एक और जनरेशन ने मरना है। उससे पहले, उसके बाद जो तीसरी आ रही है इस वक्त स्कूलों में, इस वक्त उन तक ये बातें मैं पहुंचा रहा हूँ। ये रेडियो चैनल फॉर द फ्यूचर है। वो कह रहा है ना टाइम ट्रैवल नहीं करते, ये मैं कर रहा हूँ टाइम ट्रैवल। मैं फ्यूचर के बच्चों से बात कर रहा हूँ जो इस वक्त यूट्यूब पे वो लेक्चर उस वक्त सुनेंगे जब वो सोच रहे होंगे। तो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट 40 साल के बाद हाँ, तकरीबन 40 साल बनता है, तकरीबन। इससे ज़्यादा ही है ना, क्योंकि 40 साल में कौन सा बंदा प्राइम मिनिस्टर, सदर, सेनेटर लगेगा। वैसे मैच्योरिटी दर 40 Yeah, के yeah, बाद yeah. Kids, when you are going to listen to this in 2060, that's when you're going to realize that this is something which you or not just 2030, क्योंकि 60 में तो अप्लाई करेंगे इसको। 2030 में जो बच्चा इस वक्त सुन रहा होगा ना, जो इस वक्त अर्ली टीन्स, लेट टीन्स में होगा, वो उसको बचाना चाह रहा हूँ मैं। I know you took a pause from your one pornography clip and to the other, for your diffraction going on, और उसके बीच में आपने कहा चलो कोई अल्लाह रसूल की बात भी सुन लें। That's when you're looking at me and listening to me. I'm just taking that, instance of your attention. Otherwise, I know what you were up to. बीच में बस बीज बोना काम है। पानी बारिश होगी, खुद ही इंशाल्लाह दरख्त निकलेंगे।